बालक हुआ और नाम पड़ा, सबसे पहले उत्तरा के पुत्र का नाम पड़ा विष्णु आरात। विष्णु आराता चक्रो भिपालो जननी सडेतम जगधामि पुण्यम कार्यो कलेषु जगदा प्रपन्या सुखश्च कार्यो जगतां निलंति। विष्णु धन आरात, विष्णु माने भगवान, आरात माने रक्षा। जिस जीव की भगवान ने 9 महीने तक माँ के गर्भ में रक्षा की, वही जीव है विष्णु रात। हम सब हैं विष्णु रात, हमारी रक्षा भी तो भगवान ने की। दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। परिधन इक्षिता बराबर परीक्षित, मतलब पहला इक्षित। इसका यदि हिंदी में व्याख्यान करेंगे तो इसका मतलब इच्छा। यदि जो अपने मन में इच्छा भी जगाए, कामना भी जगाए ना, तो परीक्षा करके इच्छा जगाए कि कौन सी इच्छा मेरा कल्याण करेगी और कौन सी इच्छा मेरा विनाश करेगी, कौन सा कार्य मेरे लिए मंगलदायक होगा और कौन सा कार्य मेरे लिए हानिकारक होगा। जो पहले सोचे बाद में करे वो है परीक्षित। हमारे जैसे नहीं। समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो पहले सोचे बाद में बोले। और हम और आप कैसे होते हैं? पहले बहुत बोल दिया, बाद में सोचते हैं अरे यार कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, हम तो जीभ में कंट्रोल नहीं कर पाए। जो पहले तौले फिर बोले वो है परीक्षित महाराज। और दूसरा अर्थ कि जब इन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही बैठ गए और चारों दिशाओं में देख देख कर रोने लगे। संतों ने कहा कि बेटी तुम्हारा पुत्र परीक्षण कर रहा है कि जिसने मेरी 9 महीने तक माँ के गर्भ में रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया, वो कन्हैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, वो मेरे साथी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। इसलिए इसका नामकरण होता है परीक्षित। और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा उत्तरायण। भगवान बोले कि जो गर्भ में जाता है वो संतान, जिसके गर्भ में जाए वो माँ। जब मैंने पूतना को इतनी बड़ी गति प्रदान की तो आज तुम्हारे लिए जब भक्त की रक्षा करने में गर्भ में गया तो जाओ, आज से मैं आपको माँ का दर्जा देता हूँ और आज से मेरा एक और नाम पड़ेगा उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की। यहाँ पर कई लोग शंका करते हैं, क्या रिश्तेदारी निकालते हैं, भगवान में भी खोट ढूंढते हैं। क्या कहते हैं? अब भैया ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी? कृष्ण भगवान की बहन ठहरी सुभद्रा। हाँ, सुभद्रा का लड़का लगा, भगवान श्री कृष्ण का भांजा लगा, तो सुभद्रा का जो बेटा था वो भांजा लगा। और भांजे की बहू क्या लगी? भांजे की पत्नी क्या लगी? आप लोग क्या कहते हैं? भांजे बहू, भांजे बहू। तो कहते हैं भांजे बहू अपने लड़के के मामा के सामने घूंघट डालती है, होता है कि नहीं? अब ये कैसे भगवान कि अपने भांजे के बहू की गर्भ में प्रवेश कर गए? कई बार, अच्छा कई बार लोग दिमाग लगा लेते हैं, ये भी अच्छी बात है, दिमाग लगाना चाहिए। अब ये क्या बात, भगवान ने मर्यादा का पालन नहीं किया, भगवान ने नियमों का उल्लंघन किया। अरे भगवान कहते हैं जो मेरे सामने आ जाए, जो मेरी शरणागति में हो जाए, तो भगवान कहते हैं फिर 2 ही संबंध रहते हैं, या तो गुरु और शिष्य का, और या तो भक्त और भगवान का।
वो भक्त मैं भगवान। अब भगवान भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के कष्टों का निवारण करने के लिए कोई भी धर्म, कोई भी मर्यादा, कोई भी नियमों को तोड़ सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।